आगे चलते हैं, जहाँ पर भी आपने पॉइंट हासिल करने हैं, ओके, और वीडियो पॉज करके खुद भी ट्रांसलेशन करनी है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी è obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli। लाजिम है स्पीड कम करना और ज़रूरत पड़ने पर रुकना जब एक मुश्किल क्रॉस हो दूसरी गाड़ियों से। ठीक है जी। तंग रास्तों में अगर क्रॉस हो गई, यानी कि सामने से मिलाप मुश्किल हो गई, तो वहाँ पर अगर मुश्किल मालाजेबल मुश्किल हो क्रॉस, ओके, गुजरना, ऐसे ये, ओके, गुजरना, तो वहाँ पर अपनी ए ओब्लिगाटोरियो लाजिम है। रिदूर कम करना, वेलोसिटी स्पीड, ओके, ये तमाम ओब्लिगी देखते हैं कौन सी हैं हम पर। È obbligatorio, è obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali। लाजिम है स्पीड कम करना और ज़रूरत पड़ने पर रुकना करीब ज़ेब्रा क्रॉसिंग के। ओके, è obbligatorio लाजिम है, रिदूर्रे कम करना। ठीक है जी। La velocità speed è l'occorrenza और occorrenza ज़रूरत पड़ने पर, fermarsi रुक जाएं, fermata कर लें, in prossimità पास, vicino नज़दीक, degli attraversamenti pedonali zebra crossing के। आगे, è obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni che sono sul percorso tardano a scansarsi। लाजिम है स्पीड कम करना और ज़रूरत पड़ने पर रुकना जब पैदल चलने वाले सफ़र में लेट होते हैं, लेफ्ट राइट देखते हुए। ओके, स्कांसार से राइट लेफ्ट देखना। ओके, राइट लेफ्ट देखना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लाजिम है कम करना स्पीड। फॉर एग्जांपल ये एक सरादा कर लेते हैं, ये एक अtraversamento pedonale कर लेते हैं। ठीक है जी। ओके, यहाँ पर हम पीछे से आ रहे हैं, यहाँ पर पैदल चलने वाला, ओके, एक रोड उसने पार उस तरफ जाना है, समझ आइए। तो वो क्वेश्चन क्या क्या है, ओब्लिगाटोरियो ज़रूरत है, रिदूर है कम करना, वेलोसिटी स्पीड, ए all'occorrenza fermarsi और ज़रूरत पड़ने पर रुक जाएं, हम ये हैं रुक जाएं, quando जब, i pedoni पैदल चलने वाले, che sono sul percorso जो इस ट्रैक पर हैं, यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर, तारदानो, ओके, पेरकोर्सो हैं यानी कि गुजरने वाले हैं, तारदानो लेट होते हैं, आप स्कांसारसी यानी कि लेट होते हैं राइट लेफ्ट देखते हुए, यानी कि उन्होंने भी यकीन नहीं करना होता है ना कि अगर राइट से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही, लेफ्ट में भी से कोई गाड़ी नहीं आ रही, ओके, अपनी हिफाजत के लिए। ओके, इंकुलुमिता देखेंगे अब बरल आगे भी, इंकुलुमिता यानी कि अपनी हिफाजत के लिए वो राइट लेफ्ट देखते हैं। तो हमने ये नहीं करना कि हरम जाना शुरू कर देना है, चलो जी गुजरो गुजरो हमने भी जाना है, समझ आइए। ये आपने चीज़ नहीं करनी, आपने क्या है, ओब्लिगो है। ठीक है जी, स्पीड कम करना। ओके, तो वो जब यूँ ऐसे निकल जाएंगे, क्रॉस कर लेंगे, तो तब ही गुजरें। ओके, आगे, ओके, स्कैनसार से राइट लेफ्ट देखना, ठीक है, रोड क्रॉस करते टाइम। ओके, ये जो è obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni che sono sul percorso danno segni di incertezza। ओके, ये वही वाली बात, तो लाजिम है स्पीड कम करना और ज़रूरत पड़ने पर रुकना जब पैदल चलने वाले सफ़र में होते हैं। ओके, यानी कि कौन सा सफ़र में, ये नहीं कि आपकी गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं, कि वो वाला सफ़र नहीं, यानी कि क्रॉस वाला सफ़र। ओके, सफ़र में होते हैं, गैर यकीनी ज़ाहिर करते हैं। ओके, जब और गैर यकीनी ज़ाहिर करते हैं तो क्या है, ज़रूरत ओब्लिगाटोरियो है रिदूरे ला वेलोसिटा और रुक जाएं, क्वांदो पेदोनी जब पैदल चलने वाले जो हैं, कि सोनो सुल परकोर्सो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर गुजर रहे हैं, कई रोड पार कर रहे हैं, दानो सेनी देते हैं, सेनी साइन, ओके, दी इंचरतेसा बेयकीनी का, ओके, गैर यकीनी का, यानी कि गुजरू ना गुजरू, गुजरू ना गुजरू, समझिए कि वो प्रश्न, यानी कि हम वो सोचे हमारे बारे में, यानी कि गाड़ी के बारे में कि प्रेक्षांसा देगा नहीं देगा, क्या करूं, समझ आइए वो वाली बात। तो ज़रूरत है खुद हम रुक जाएं, समझ आइए। ओके, ओके, आगे देखते हैं, è obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando gli animali che si trovano sulla strada danno segni di spavento। अब जानवरों की बात, लाजिम है स्पीड कम करना और ज़रूरत पड़ने पर रुकना जब जानवर मिलते हैं रोड पर
डरने का साइन देते हुए। ओके, तो हमने जो जैसे ये गाड़ी है रुकी हुई है, ये जो ओके समझ आ गया ना। सेम क्वेश्चन था, सिर्फ फ़र्क ये था कि जानवरों की बात हो रही थी। ओके, ओब्लिगाटोरी है ridurre करना स्पीड और occorrenza पर रुक जाएं quando जब animali जानवर si trovano मिलते हैं sulla strada रोड पर danno देते हैं segni साइन ओके इशारा करते हैं इशारा देते हैं di spavento डर का। È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando si rimane abbagliati। जैसे ये तस्वीर में लाजिम है स्पीड कम करना और ज़रूरत पड़ने पर रुकना जब लगातार आंखों में रोशनी लगे। ओके, जैसे ये तस्वीर में आंखों में रोशनी लग रही है। ओके, ये अपने जब आगे चैप्टर में देखेंगे लाइटें वगैरह गाड़ी की। ओके, जैसे ऊपर देखा था जब सूरज की रोशनी लगे तो अपना स्पीड कम कर लें, ज़रूरत पड़ने पर रुक जाएं। सेम क्वेश्चन यही है ये भी। ओके, सिर्फ अब्बल याद ही गाड़ी की जो लाइटें होती हैं ना वो वाली। तो यहाँ पर भी क्या है लाजिम और ज़रूरत पड़ने पर रुक जाएं जब लगातार आंखों में रोशनी लगे। अब्बलियाती आंखों में रोशनी लगना, फुल लाइट। आगे, se si attraversa ad alta velocità un incrocio avendo diritto di precedenza, in caso di incidente non si può escludersi un concorso di colpa। concorso di colpa, se si attraversa अगर क्रॉस करें पार करें ad alta velocità तेज स्पीड से un incrocio एक क्रॉस, ये क्रॉस है राइट से गाड़ियां आ रही हैं। avendo diritto di precedenza रखते हुए प्रायोरिटी का हक। ओके, ये diritto di precedenza। in caso di incidente हादसे की सूरत में non può escludersi un concorso di colpa। non può escludersi नहीं बच सकते हम उन concorso di colpa यानी कि एक कसूर के मुकाबले में। ठीक है, यानी कि हमारा भी कसूर होता है। हमारा कसूर क्या है कि हमने अट्रावेर्सा किया है, क्रॉस किया है इंक्रोचो आल्ता वेलोचिता से। ओके, तेज स्पीड से। ओके, विजिले जब आते हैं ये नहीं देखते आपका प्रेसिडेंसा था। ओके, वो गाड़ी आई है रोड में। ओके, तो ठीक है जी आप राइट पर हैं। नहीं, आपका भी खोलपा है। कौन सा खोलपा है कि आपने अपनी गाड़ी की स्पीड अपनी जो है कम नहीं रखी ताकि रुका जा सके टाइम ओके कुछ टाइम पहले। ओके, ये हमने बहरहाल चीज़ें देखी भी थी कि बेशक हम प्रेसिडेंसा रखते हैं तो हमने अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी होती है चौक में। ओके, चौक में से गुजरते टाइम, ताकि अगर साइड से जो आता है मिलाप करते हैं रोड में के राइट या लेफ्ट में प्रेसिडेंसा हमें नहीं देते तो खुद हम रुक जाएं। समझ आइए ना। ये है एक बोन साइंसो। यहाँ पर भी एक हमने थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होता है। आगे, ओके, ये मैंने कभी भी नहीं देखा, यानी कि ये कभी भी पुलिस आकर ये नहीं कहती कि ठीक है जी प्रेसिडेंसा है आपका, ठीक है जी उसका ही टोटल कसूर है। समझ आई ना। आप आधा आपका आधा उसका, più o meno così। आगे, i limiti massimi di velocità vigenti sulle autostrade e sulle autostrade extraurbane non sono identici in tutti gli stati d'Europa। मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स जो मौजूद हैं ऑटोस्ट्रादे और स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने पर एक जैसी नहीं है तमाम यूरोप के ममालिक कंट्रीज में। ओके, यानी कि इटली में स्ट्रादे अब ओके सिटी सेंटर के अंदर 50 है, सेकेंडारी पर 90, सुपर स्ट्रादा पर 110 और ऑटोस्ट्रादा पर 130। ओके, तमाम यूरोप के मुल्क हैं जो सेम स्पीडें नहीं हैं। समझ आइए कि i limiti massimi di velocità जो मैक्सिमम स्पीड की हद है ओके vigenti जो लागू है sulle autostrade और मोटरवे पर e sulle strade extraurbane और strade extraurbane पर non sono identici वो नहीं है सेम एक जैसी इन tutti gli stati d'Europa तमाम यूरोप के मुल्कों में। ठीक है जी। ओके, आगे समझ आ गया कि आप ओके प्रेसिडेंसा बेशक रखते हैं तो कंकोर्सिंग कोल्पा आपका भी होगा। और स्पीटें जो हैं यूरोप में इटली की जो स्पीटें हैं वो तमाम यूरोप के मुल्कों में एक जैसी नहीं हैं। ओके, आगे चलते हैं।
Si deve in particolare regolare la velocità se si incontra sulla strada il segnale di veicolo fermo, ट्रायंगल मोबिल दी पेरिकोलो लाजिम है ख़ास तौर पर स्पीड को एडजस्ट करें अगर रोड पर मिलता है रुकी हुई गाड़ी का साइन आर्जी खतरे की तकून। ओके, ये वाला आर्जी खतरे का तकून है, ये अपने आगे जाकर चैप्टर में देखेंगे इसका कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों रखा जाता है, कितने मीटर पर रखा जाता है और कितनी देर के लिए रखा जाता है। ठीक है जी, ये अपने देखेंगे आगे चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं, आगे चैप्टर में। बार ये जब हादसा पेश आए तो पीछे गाड़ी के रखते हैं कुछ फासले पर। ओके ओके ओके, सीधे वे लाजमी है इन particolare खासतौर पर regolare la velocità स्पीड एडजस्ट करना से सिंकोंत्र अगर हमें मिले ये वाला मिले sulla strada रोड पर il segnale di veicolo fermo, segnale साइन बोर्ड di veicolo fermo खड़ी हुई गाड़ी का। ओके, ये है जब गाड़ी खड़ी होती है रोड पर तो ये रखते हैं पीछे, तो हमें पता चल जाता है कि अब आगे जो है गाड़ी वाला उसकी गाड़ी रुकी हुई है किसी वजह से, तो अपनी जो है स्पीड जैसे ही हमें ये मिले अपनी गाड़ी की स्पीड जो है कम कर लें। आगे, quando si viaggia per file parallele è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra। quando si viaggia जब सफ़र करें viaggio करें per file parallele parallel लाइन में। ओके पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है। ओके, जैसे ये गाड़ियों की ये कर लें ओके, या ये और ये कर लें, समझ आइए। ए पॉसिबल मुमकिन है कि नेला कुर्सिया दी destra के राइट साइड वाली कुर्सिया में, ये वाली कुर्सिया में सी छीर को लेके सफ़र किया जाए अदूना वेलोचिता सुपेरियोरे के ज़्यादा स्पीड में अक्वाइला दी सिनिस्ट्रा लेफ्ट की निस्बत। समझ आइए, लेफ्ट की निस्बत ऐसे हमें मिल सकता है कि राइट पर तेज़ स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं। समझ आइए, ये एक ओब्लिगो नहीं है, हमें मिल सकता है। समझ आइए, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। बहरहाल सुरपासो करने के लिए हम अपना जो है लेफ़्ट वाला कुर्सिया इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर हम लेफ़्ट वाले कुर्सिया में तेज़ स्पीड में चलते हैं, समझ आइए। और जो राइट वाला कुर्सिया है हमें ये क्वेश्चन कह रहे हैं हमें मिल सकते हैं, ठीक है जी, यानी कि लाजमी मिलेंगे, होते ही हैं, वहाँ पर तेज़ स्पीड से ही चलते हैं, हमें मिल सकते हैं। ओके, जब सफ़र किया जाता है पैरेलल लाइंस में तो मुमकिन है राइट साइड वाले कुर्सिए में ट्रैफिक तेज़ स्पीड में हो लेफ़्ट साइड वाले से। Lungo le corsie di canalizzazione è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità ok, ऐसे करता हूँ। ok, lungo le corsie di canalizzazione è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra। corsie di canalizzazione, ok, अब देखते हैं corsie di canalizzazione आपको याद है भी या नहीं। ये हैं कुर्सियाँ जहाँ पर हम ये वाला रोड का हिस्सा, ये वाला ओके, ये वाला जो रोड का हिस्सा है यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कहाँ पर जाना है, राइट लेफ़्ट सीधा। ओके, तो फिर यहाँ पर हम अपनी कुर्सियाँ चेंज कर सकते हैं। ये कुर्सी दिखाना लिजाzione, ये वाला हिस्सा है। ओके, ये वाला, तो ओके, यानी कि जहाँ पर हमने जो सेलेक्ट की है जगह, जो सेलेक्ट की है ओके रास्ता या कुर्सियाँ, वहाँ पर फिर लाजमी ही जाना है। समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि कुर्सिये दी कैनालिजाzione पर मुमकिन है मिलना राइट साइड वाले कुर्सिये में ज़्यादा स्पीड में सफ़र करना लेफ़्ट साइड वाले से। ओके, यानी कि हमें यहाँ इस कुर्सिया में राइट वाली कुर्सिया में मुमकिन है कि लेफ़्ट के निस्बत यहाँ तेज़ स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हों। ओके, फॉर एग्जांपल इस गाड़ी ने लेफ़्ट में जाना है यूँ ऐसे। ओके, तो ओबियसली आस्ता ही होगी ना, आप अपनी गाड़ी की स्पीड आस्ता करेगी। तो हमने फॉर एग्जांपल सीधा जाना है तो अपनी स्पीड हम तेज़ ही रखेंगे। ओके, ऐसे हो सकता है। è possibile मुमकिन है नेला कुर्सिया। ओके, कुर्सिया दी कैनालिजाzione ये है बहरहाल, ठीक है जी, ये वाला हिस्सा, ये वाला एरिया। ओके, ये वाला जहाँ पर कंटिन्यू लाइनें बनी हुई है लगातार। ओके, è possibile मुमकिन है कि नेला कुर्सिया दी destra के राइट साइड वाले कुर्सिये में si circoli सफ़र किया जाए ad una velocità superiore एक ज़्यादा स्पीड में a quella di sinistra लेफ्ट के निस्बत। कुर्सिया दी कैनालिजाzione पर मुमकिन है मिलना राइट साइड वाले कुर्सिये में ज़्यादा तेज़ स्पीड में सफ़र करना लेफ्ट साइड वाले से। Quando il traffico risulta canalizzato
È possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra जब ट्रैफिक canalizzato मिले ओके हमें यहाँ इन कुर्सियों में जब ट्रैफिक canalizzato मिले ओके मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअल लाइन में एंटर होगी हों ओके जब गाड़ियाँ यहाँ पर एंटर होगी हों तो वहाँ क्या है मुमकिन है कि राइट साइड वाले कुर्सिये में सफ़र हो एक ज़्यादा तेज़ स्पीड में लेफ़्ट साइड वाले से ओके वही बात सेम तकरीबन ओके Ok. Quando il traffico, जब ट्रैफिक रिजल्टा मिले ओके canalizzato अपने इस कुर्सी में ओके जहाँ पर एक डायरेक्शन जो है मखसूस की गई है यहाँ पर हो सकता है लेफ़्ट में जाना लाजिम हो यहाँ पर हो सकता है मखसूस हो लाजिम हो सीधा जाना और राइट वाले कुर्सी में शायद लाजिम हो सिर्फ राइट पर जाना ठीक है जी या सीधा जाना ये वाली चीज़ें ओके ओके ये जो क्वेश्चन है 16 ओके ये जो क्वेश्चन है ऐसे करते हैं नीचे जाकर पहले जो अपना स्पीड लिमिट का जो है टेबल वो देखते हैं याद करना है ये आपने तो फिर ये वाले जो क्वेश्चन हैं पीछे आकर ये 3 देखते हैं फिर ताकि इसकी समझ भी आ जाएगी आपको ओके टेबल देखते हैं पहले अपना ये जो है नोट भी लेना है आपने लाजमी और ध्यान से देखें ओके देखते हैं लिमिटी दी वेलोचिटा स्पीड लिमिट्स ओके ये आपने टेबल 2 हैं ये वाले एक तो ये है ओके एक ये है और दूसरा ये टेबल है तबेला आपने ज़रूरी नहीं है बल्कि लाजिम है कि आपको ये चीज़ें ज़ुबानी आना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर में पास हों ओके तो अपनी नोटबुक पर अपना नोट ले लें इस पूरे टेबल दोनों टेबल को कॉपी कर लें ताकि आपको जब क्वेश्चन आएगा इसके बाद समझाने के बाद क्वेश्चन पर जाएंगे ऊपर जो रह गए थे वो जो बाद में आएंगे अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे वो वाले भी और इसके अलावा जब आप क्वेश्चन खुद भी करेंगे तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन देखेंगे ओके देखेंगे कि जो स्पीड लिमिट देखी है जिस रोड पर लागू है वो वाकई मैच करती है इस टेबल के साथ या नहीं ठीक है जी क्योंकि ये टेबल में जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं ये तमाम वेरो है ओके देखते हैं ये हमने ऑलरेडी देख चुका है इतालिया में जो स्पीड लिमिट्स लागू हैं centro abitato में सिटी सेंटर में 50 स्ट्रादे सेकोंडारी पर 90 स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली पर 110 और ऑटोस्ट्रादे पर मोटरवे पर 130 लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से ओके कुछ कंडीशन में बारिश बर्फ़ नेबिया धुंध वगैरह ओके स्पीड लिमिट जो है चेंज होती हैं देखते हैं वही चीज़ें स्ट्रादे टीपी दी स्ट्रादा यहाँ पर टीपी दी स्ट्रादा देखेंगे रोड की किस्में लिमिटी दी वेलोचिटा हदें स्पीड की ये देखेंगे प्योजा नेवे उसकी सूरत में कि बर्फ़ और बारिश की सूरत में जो हद रखनी है स्पीड की वो देखेंगे नेबिया ये धुंध की वजह से न्यू पतेंतातो ओके न्यू कहते हैं न्यू ओके पतेंतातो पतेंट जो हासिल करता है वो ओके न्यू लाइसेंसर जैसे कि आप हैं इसका मतलब है इस निशान का मतलब है कम ठीक है जी इसका मतलब है प्लस यानी कि ज़्यादा ओके ये न्यू पतेंतातो उसे समझा जाता है कि जिसे कम है 3 साल से हासिल किए पतेंट जिसे 3 साल से कम टाइम हुआ है पतेंटे हासिल किए उससे यानी कि पहले 3 साल जब आप पतेंटे करेंगे पहले 3 साल तक आपको नेओ पतेंटातो समझेंगे ठीक है जी तो वो भी स्पीड की लिमिट है जो अपनी जो गाड़ी की रख कर अपनी चलानी होती है वो भी देखेंगे ओके सेम यहाँ पर भी है ठीक है जी गाड़ियों की किस्में रोड की किस्में स्पीड की किस्म स्पीड की जो हद है वो ये सरादे पर रुबान प्रिंसिपाली पर ये मोटर पर देखते हैं ओके इतालिया में टीपी दी स्ट्रादा centro abitato में जो है लिमिटी दी वेलोचिटा स्पीड की हद 50 किलोमीटर पर आवर है और कुछ हालात में कुछ रोड की जगह पर यानी कि ये रोड है फॉर एग्जांपल centro abitato का यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला जो हिस्सा था 50 पर आवर की लागू थी स्पीड यहाँ से लेकर फॉर एग्जांपल आगे तक यहाँ पर साइन बोर्ड लगाकर आपको एंटे प्रोप्राइटारी जो है रोड का मालिक है वो साइन बोर्ड लगाकर आपको बता सकता है कि यहाँ से अब 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप रख सकते हैं एक centro abitato वाले रोड पर समझ आइए तो यानी कि हमारी जो एक centro abitato में स्पीड मैक्सिमम स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर ठीक है जी वो ये वाली 70 स्पीड
अक्सर उन रोड पर लगाते हैं सेंट्रो अबितातो के जो सीधे होते हैं। ओके, 3 4 5 किलोमीटर सीधा ही होता है रोड, जहाँ खूरवे वगैरह नहीं होते, समझ आई ना, ये चौक नहीं होते, इशारे नहीं होते। अक्सर वहाँ पर ये स्पीड वो लगा देते हैं साइन बोर्ड के साथ, आपको स्पेशल बताते हैं कि आप जो है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखकर चला लें। ओके, ये नहीं कि आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, 70 रखने हैं तो ठीक है जी चला लें, नहीं। आमतौर पर 50 है, लेकिन कुछ हालात में वो आपको स्पेशल बताते हैं साइन बोर्ड से कि आप 70 रख लें। समझ आ गया? यानी कि हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है सेंट्रो अबितातो में वो है 70। आपको क्वेश्चन भी आएगा कि जो है सेंट्रो अबितातो में मैक्सिमम स्पीड 50 है, तो वो ओबियसली फाल्सो होगा, क्योंकि 70 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड लागू है। ओके, आमतौर पर है 50 और मैक्सिमम जो स्पीड है मैक्सिमम 70। प्योजा और नेवे की सूरत में के सेम, नेबिया की सूरत में भी सेम। नेबिया कहते हैं धुंध, ओके, प्योजा बारिश, नेवे बर्फ। न्योपातेंतातो जो जैसे आप हैं, आप पर भी यही लागू है स्पीडें सेंट्रो अबितातो में। और देखते हैं स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने सेकेंडारी पर, ओके जी, सेकेंडारी पर लिमिटे दी वेलोसिटा 90 किलोमीटर पर आवर है। ओके, प्योजा की सूरत में या नेवे की सूरत में भी 90 है, नेबिया की सूरत में भी 90 है, न्योपातेंतातो के लिए भी 90 है। ओके, 90। ओके, यहाँ पर स्पीडें जो हैं चेंज होती है, ऐसे कर साफ कर लेता हूँ। ओके, एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाली पर जो स्त्रादे हैं एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाली पर, वहाँ पर आमतौर पर 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लागू है, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है जी। प्योजा और नेवे की सूरत में 90 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है जी, वहाँ साइन बोर्ड लगा होता है, बर्फ़ वाला साइन बोर्ड भी लगा होता है, बारिश वाला। ओके, तो वहाँ पर बताते हैं कि अब इस रोड पर यानी कि बारिश की सूरत में या नेवे की सूरत में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लागू है। ठीक है। नेबिया की सूरत में ये आप हमने क्वेश्चन ऊपर भी एक देखा था, नेबिया की सूरत में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लागू है जब वी से विजिबिलिटी यानी कि देखने की हद कम हो। ठीक है जी, ये भी देखा था साइन। ओके, ये निशान कम हो गई मेनो, इसका मतलब है, इस निशान का मतलब है प्लस यानी कि ज़्यादा हो। ये है अगर विजिबिलिटी कम हो 100 मीटर से तो अपनी जो स्पीड मैक्सिमम स्पीड लागू होगी। नेबिया की सूरत में स्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली पर वो है 50 पर आवर की। समझ आ गई है। और जो न्योपातेंतातो है, जैसे आपने पहले 3 साल 90 किलोमीटर पर आवर की रखकर स्पीड गाड़ी की चलानी है। समझ आ गई। प्रिंसिपाली पर ऑटोस्ट्रादे पर चलते हैं, मोटरवे पर लिमिटे दी वेलोसिटा मैक्सिमम स्पीड जो है, ओके, लिमिटे दी वेलोसिटा है 130 किलोमीटर पर आवर। ओके, आमतौर पर तो, लेकिन कुछ हालात में जहाँ पर 3 कुर्सियाँ हों, कई 2 खड़े जाते और 3 कुर्सियाँ हों, वहाँ पर यदि सोचता भी होना चाहिए। ओके, वहाँ पर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी एंते प्रोप्रिएटारियो यानी कि जो रोड का मालिक है वो लगा सकता है। आप स्पेशल साइन बोर्ड से बताते हैं कि यहाँ पर अब आप जो है 130 के बजाय 150 की स्पीड पर रखकर भी गाड़ी चला सकते हैं। समझ आ गया। ये नहीं करना आपने, देखने 3 कुर्सियाँ हैं, ठीक है जी, 100 सारे भी बनी है, 150 रख लें। के नहीं, वो आपको स्पेशल बताते हैं साइन बोर्ड से। जैसे ही साइन बोर्ड मिले तब ही आप जो है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो स्पीड है सॉरी, जो है मैक्सिमम स्पीड है ऑटोस्ट्रादे पर वो है 150 किलोमीटर और आ रही। ठीक है जी, 130 नहीं है, ये 130 आमतौर पर 130 है, लेकिन कुछ हालात में 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी लागू हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम स्पीड 150 है ऑटोस्ट्रादे पर। ऐसे ही सेंट्रो अबितातो में भी मैक्सिमम स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है जी। ऑटोस्ट्रादे पर देखते हैं, मोटरवे पर बारिश के टाइम या नेवे के टाइम सूरत में 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लागू है मैक्सिमम। ठीक है, जब बारिश हो या बर्फबारी हो। नेबिया धुंध की सूरत में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लागू है जब विजिबिलिटी कम हो 100 मीटर से। ओके, जब 400 मीटर तक दिखाई ना दे तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप पर लागू है। ठीक है जी, यानी कि फिर आपने गाड़ी की स्पीड जो है 50 पर आवर रखनी है ऑटोस्ट्रादे पर भी और एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली पर भी, नेबिया की सूरत में। ओके, और जो न्योपातेंतातो है पहले 3 साल, ठीक है जी,
100 किलोमीटर ओरारी है, ठीक है जी, मोटरवे पर। प्रिंसिपाली पर 90, मोटरवे पर ऑटोस्ट्रादे पर पहले 3 साल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप रखकर गाड़ी चला सकते हैं। ओके, ये एक था तबेला, ये एक याद करना है, लाजमी ज़बानी आना चाहिए। अब दूसरे पर चलते हैं। Ok, limiti di velocità per particolari categorie di veicoli, कुछ खास किस्म की गाड़ियों की जो स्पीड है वो देखते हैं। ये tipo di veicoli गाड़ियों को किसमें, ये स्ट्रादा दी बाजे कहते हैं, यानी कि नॉर्मल जो रोड है वो वाला, वहाँ पर देखेंगे जो मैक्सिमम स्पीड है। ये स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली और सेकेंडारी पर कौन सी स्पीड रखनी है, और ऑटोस्ट्रादा पर, मोटरवे पर अपनी जो स्पीड रखनी है वो देखेंगे। ओके, गुम्मातो जो है, गुम्मातो ये हैं रबर वाले टायर जो गाड़ी रखती है, यानी कि एग्रीकल्चर वाली गाड़ियाँ ये हैं। उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की है। छिंगोरातो जो है, यानी कि जो चेन वाली हैं, ये उनकी जो है 15 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है। चिक्लोमोतोरी की 45 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है। हम अपनी देसी ज़ुबान में कहते हैं मोटरसाइकिल, जब कहते हैं उनमें हर किस्म का मोटरसाइकिल आ जाता है, जैसे कि छोटा, बड़ा, नॉर्मल, ओके, ये वाला जो भी पावर हो। इटालियन में, ओके, इटली में चिक्लो मोटोरे की कैटेगरी में कम पावर वाले मोटरसाइकिल आते हैं, छोटे मोटरसाइकिल आते हैं। जो है मोतो चिकली, उनमें बड़े मोटरसाइकिल आते हैं। जो हैं चिक्लो मोटोरी वो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना पर नहीं चल सकते और ऑटोस्ट्रादा पर भी नहीं चल सकते। जो है मोतो चिकली वो अपना स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना पर भी चल सकते हैं और ऑटोस्ट्रादा पर भी चल सकते हैं। ओके, तो ये जो है चिक्लो मोटोरी, ओके, ये वाले उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की है। जो है क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी, ये वाले क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी हैं, उनकी जो है मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है। अगर उन्होंने चलना है अपना स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना पर तो क्वाड्रिचिकली नॉन लेजेरी के पीछे साइन बोर्ड लगा होना चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर का, जो कि बताता है कि उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, यहाँ पीछे, यहाँ। ओके, आउटो ट्रेनो के लिए स्ट्रादा एक्स्ट्रा, ओके, नीचे देखते हैं। आउटो ट्रेनो के लिए ये भी एक आउटो ट्रेनो है, ओके, और ये भी आउटो ट्रेनो ही है। जब हम अपनी गाड़ी से अपना एक खारावान खींचते हैं, ठीक है जी, तो आउटो खारावान नहीं, खारावान सिर्फ, जिसे रुड़ोत कहते हैं ना, वो वाला खींचते हैं, तो वो भी एक आउटो ट्रेनो ही बन जाता है। क्योंकि एक गाड़ी जब दूसरी गाड़ी को खींचती है, ये कॉम्प्लेक्सो del veicolo, दोनों गाड़ियां साथ में एक आउटो ट्रेनो बन जाती हैं। तो इनकी भी जो स्पीड है ऑटोस्ट्रादा पर, मोटरवे पर 80 किलोमीटर पर आवर की है मैक्सिमम स्पीड। स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले और सेकेंडारे पर 70 किलोमीटर पर आवर की। ओके, ठीक है, ऑटो ट्रेनो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना पर और प्रिंसिपाले पर, सेकेंडारे पर 70, मोटरवे पर 80। ऑटो वेहिकोली पर जाते हैं। ऑटो वेहिकोली जिनका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है। ओके, इसका मतलब है प्यू ज़्यादा, इसका मतलब है मेनो कम, ठीक है जी, थोड़ा। जिन ऑटो वेहिकुली का, जिन गाड़ियों का 3.5 टन से ज़्यादा वज़न है वो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाली पर और सेकेंडारे पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा सकते हैं, और ऑटोस्ट्रादा पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ओके, ये चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ आपको, ये क्वेश्चन में भी आता है। ऑटो वेहिकुली, ठीक है जी, जिनका 3.5 टन से ज़्यादा वज़न है, ऑटोस्ट्रादा पर 100, स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाली सेकेंडारे पर 80, ठीक है जी। ये एक ऑटो कार्रो है, ओके, सामान ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, अगर इसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है, ओके, अगर ज़्यादा है तो ये स्पीड की रिस्पेक्ट करेगी। अगर कम है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल ऐसे ये ऑटो खारावान कर लेते हैं। ऑटो खारावान का जब वज़न
3.5 टन से ज़्यादा होगा, ओके, तो उस पर भी ऑटोस्ट्रादा पर जब चलेगी ऑटो कारावान 100 किलोमीटर की लागू होगी। जब स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाना पर चलेगा ऑटो कारावान तो 80। ऐसे ही अगर आपको एक क्वेश्चन आएगा जो कि पूछेगा कि जब ऑटो कारावान की 3.5 टन तक का वजन हो, उसने ऑटोस्ट्रादा पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलना होगा, तो वो फाल्सो होगा। क्यों? क्योंकि 3.5 टन तक का वजन जो है ऑटोस्ट्रादा पर 130 लागू होगी स्पीड, समझ आइए, जो नॉर्मली चलना होता है ऑटोस्ट्रादा पर। ठीक है जी। फीनो आ वो क्वेश्चन में नीचे भी देखेंगे, ओके, अपने नेक्स्ट लेसन में, और जब एक्सप्लेन करेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वहाँ भी आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा, ओके। ये फारसी में आपको मिलेगा, ओके। ये हमें चीज़ क्लियर है, ओके। ठीक है जी। ऑटो व्हीकल जिनका 3.5 टन से ज़्यादा वजन है, स्ट्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने पर 80, मोटरवे पर 100, ओके। इसे फिर रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ओके। इटली में जो स्पीड लिमिट्स लागू हैं वो ये हैं, ठीक है जी। छंत्रो अबितातो में सिटी सेंटर में 50, सेकोंडारी पर 90, प्रिंसिपाली पे 110, मोटरवे पर 130। कुछ हालात में, कुछ कंडीशन में मॉडिफाई भी होती हैं, देखते हैं। तिपी दिस्त्रादा ये हमें पता ही है। छंत्रो अबितातो में 50 है नॉर्मली, कुछ रोड के हिस्से पर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लागू हो सकती है। वो स्पेशल आपको एक साइन बोर्ड से बताते हैं। पियोजा के टाइम भी ओके, नेओपतंतातो के लिए यही वैलिड है। स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने सेकोंडारी है, 90 की स्पीड लिमिट लागू है, ठीक है जी। दूसरे रोड पर भी ओके, बारिश नेवे और नेबिया और नेओपतंतातो के लिए यही लागू है। न्यू लेसन सर, ओके। आगे एक्स्ट्रा उर्बाना प्रिंसिपाले पर 110 है नॉर्मली, जब बारिश या बर्फ़ हो 90, नेबिया और जब विजिबिलिटी 100 मीटर से कम हो 50 है। नेओ पातेंतातो के लिए 90। 110 पहले 3 साल आपने 110 की स्पीड रख कर नहीं चलाना, बल्कि 90 की स्पीड पर रख कर चलानी है गाड़ी, ओके। ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर 130 है, कुछ हालात में, यानी कि कुछ रोड के हिस्से में 150 भी हो सकती है, ओके। वो आपको स्पेशल साइन से बताते हैं, ठीक है जी। पियोजा के टाइम और नेवे के टाइम, बारिश और बर्फ़ के टाइम 110 है। नेबिया के टाइम जब धुंध होती है तो सेम जो प्रिंसिपाली पर है वही लागू होगी। विजिबिलिटी जब कम हो 100 मीटर से तो 50 स्पीड लागू है। नेओपातेंतातो के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लागू है, 130 नहीं, 150 तो भूलकर भी नहीं, 100 की स्पीड जो है आप पर लागू होगी पहले 3 साल, ओके। नीचे चलते हैं फिर कुछ खास किस्म की गाड़ियों के लिए, ओके। एग्रीकल्चर वाली गाड़ियाँ फॉर एग्जांपल 40 है मैक्सिमम स्पीड। चिंगोलातो जो चेन वाली हैं 15। चिकलो मोटोरी के लिए 45, ओके। मोटोचिकली जो हैं और स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने पर ऑटोस्ट्रादा पर चल सकते हैं मोटोचिकली। चिकलो मोटोरी अलग है, मोटोचिकली अलग है। क्वाड्रिसिक्लिनो लेजेरी वो उनकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैक्सिमम लागू है। स्ट्रादा 192 पर चल सकती हैं, लेकिन अपना जो है क्वाड्रिसिक्लो के पीछे अपना साइन बोर्ड लगाना होता है 80 वाला, जो कि हमें पता चल जाता है पीछे से जो गाड़ी आ रही है ना उसे पता चल जाएगा कि इस क्वाड्रिसिक्लो की जो है मैक्सिमम स्पीड है जो 80 है। ऑटो ट्रेनों की 70, ओके। प्रिंसिपाली और सेकेंडारी पर, मोटरवे पर 80। ऑटो व्हीकल जिनका 3.5 टन से ज़्यादा वजन है वो 80 किलोमीटर पर आवर जा सकते हैं मैक्सिमम स्पीड प्रिंसिपाली पर और सेकेंडारी पर, और मोटरवे पर 100 किलोमीटर और आ रही, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अगर ऑटो कारावान का हो वज़न 3.5 टन तक का, ठीक है जी, तो वो 80 नहीं जाएगी ऑटो स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने पर, और ना ही मोटरवे पर 100 पर जाएगी, बल्कि उस पर यही स्पीड लिमिट जो है लागू होंगी, ठीक है जी। यानी कि सेकेंडारिया पर 90, प्रिंसिपाली पर 110, ऑटोस्ट्रादा पर 130, ठीक है जी। फीनो तक, यानी कि फीनो हो, अगर फीनो आ 3,5 तो नहीं लाते तो वही स्पीड लिमिट्स जो है लागू होंगी, ठीक है जी। ये चीज़ें
आपने याद करनी है, लाजमी, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी फिर क्या क्यों, लाजमी है बस। ओके, यहाँ से फिर अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेसन में।